दोस्तों, राज्य सरकार की आज की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और आज की बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों, बेरोजगारों और कर्मचारियों के लिए क्या क्या निर्णय लिया है, इसी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि चूंकि कैबिनेट बैठक आज रात करीब 8 बजे के आसपास पूरी तरह से समाप्त हुई है और इस वीडियो को अभी रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसके एडिटिंग और अपलोडिंग में होने में अगर ये देर रात हो जाती है, काफ़ी रात हो जाती है, तो ये वीडियो कल 10 जुलाई को आप लोगों के लिए पब्लिक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बिल्कुल संक्षिप्त में एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर आज के कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया है। दोस्तों, आज की बैठक में सबसे पहले राज्य सरकार ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग और वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के संबंध में एक निर्णय लेते हुए अगर किसी वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाती है तो उसमें एक बदलाव करते हुए अगर भविष्य में नक्शा जियो रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है तो इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के साथ साथ और जहां जहां भी इसका जरूरत पड़ेगा उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आज की कैबिनेट बैठक में दूसरा निर्णय भारत सरकार के द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अब छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके बाद आज के बैठक में छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग, प्रधान आरक्षक नर्सिंग, मेल फीमेल नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर, आरक्षक बैंड और आरक्षक स्वान दल भर्ती प्रक्रिया 2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। ये छूट अनारक्षित वर्ग को जैसे कि जनरल वगैरह को अधिकतम आयु सीमा में वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए 5 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है और ST SC OBC यानी कि आरक्षित वर्ग को चूंकि पहले से ही अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया गया था तो उनको फिर से एक बार और 5 वर्ष छूट इन भर्तियों में देने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल संचालन और जन समस्याओं के निराकरण के लिए एक अलग से विभाग, सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन करने का जो है वो आज निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आज के कैबिनेट बैठक में नवा रायपुर में आवासहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास मुहैया कराने के रजिस्ट्रेशन डेट में 3 साल की वृद्धि किया गया है, यानी कि 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2027 तक की पंजीयन सुविधा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, आज के बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि SCR बनाने के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को इसका अधिकार दिया गया है और इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आज के बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 यानी कि अब 2022 के नियम में एक संशोधन प्रारूप को अनुमोदन किया गया है। इसका लेखा जोखा देख रेख इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वित्त विभाग को दी गई है। इसके बाद दोस्तों, आज के बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 6 अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर काम करने वाले प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समतुल्य यानी उनके समान वेतन पाने वाले उन 6 अधिकारियों को 1 जनवरी 2024 से सैलरी में इंक्रीज करने के मुद्दे पर राज्य सरकार के द्वारा उनके लिए भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सहमति लेने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, आज की बैठक में अधीक्षण अभियंता यानी कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल से मुख्य अभियंता सिविल यानी कि चीफ इंजीनियर सिविल के पद में 5 साल में 1 साल छूट देते हुए यानी कि 4 साल में प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। हालांकि ये छूट 1 साल का और एक ही बार के लिए दिया गया है। अगली बार फिर से 5 साल में ही प्रमोशन देने की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा दोस्तों, आज की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के जरूरतमंद गरीब परिवारों को जिनका नाम छूटा हुआ था ऐसे 47,090 आवासहीन परिवारों को यानी 2023 में जिनका छूटा था, इन्हीं 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, राज्य सरकार के आज 9 जुलाई 2024 के कैबिनेट बैठक में इन्हीं 10 मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों को देखते हुए अगर पूछा जाए कि आज की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों, बेरोजगारों और किसानों को क्या क्या मिला है, तो देखिए दोस्तों, इस कैबिनेट बैठक में जो सरकार ने आज निर्णय लिया है उसमें किसानों, कर्मचारियों, बेरोजगारों को कुछ खास नहीं मिला है। इन वर्गों को फिर से सरकार ने झुंझुना देने का काम किया है। बाकी दोस्तों, आज के कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। साथियों, आप अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद।